नमस्कार दोस्तों। उस समय जब विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका और चीन के बीच सुपर पावर बनने की टसल चल रहा हो और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए चीन का साउथ चाइना सी में 80% से अधिक भागों पर अपना दावा करना विश्व राजनीति में हेरफेर का कारण बन रहा है। इस दावे से आसियान देशों का हित काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है, चूँकि वे लोग चाइना के सामने एक बहुत ही छोटे और कमज़ोर देश है। तब इस मामले में तनाव की स्थिति और बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से कि ऐसी क्या वजह है कि साउथ चाइना सी इतना विवाद का कारण बना हुआ है। साउथ चाइना सी जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि साउथ चाइना सी में किस देश का कितना दावा है, जिसमें से चाइना का दावा 9 डैश लाइन के माध्यम से दर्शाया गया है। वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई के भी अपने अपने दावे हैं। चाइना और अन्य देशों के बीच साउथ चाइना सी में कुछ द्वीपों और समुद्री जल के उपयोग को लेकर विवाद है। इसमें पारासेल द्वीप, स्प्रेटली द्वीप मुख्य रूप से शामिल है और फिलीपींस से सटे कुछ और द्वीप इसी सिलसिले में शामिल है, जिस पर चाइना अपना पूर्णतः दावा करना चाहता है और एकाधिकार के साथ इसका उपयोग करना चाहता है, जो विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। अब असल मुद्दे पे आते हैं कि क्यों सब इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। साउथ चाइना सी के क्षेत्र में एक अनुमान के मुताबिक 11 बिलियन बैरल पेट्रोलियम उपस्थित है और 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है, जो सभी पड़ोसी देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खासकर चाइना को। अगर चाइना इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो 50 साल तक उसको पेट्रोलियम और गैस के लिए किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वह उतना तेल और गैस साउथ चाइना सी से ही उत्पादन कर लेगा। और यही मुनाफा चाइना, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। साथ ही साउथ चाइना सी में बहुत मछली उत्पादन होता है। विश्व भर में मछली उत्पादन का 10% इसी क्षेत्र से होता है, जो कि कमाई का एक अच्छा साधन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के 33% से अधिक व्यापार इसी साउथ चाइना सी के माध्यम से होता है। यह फैक्ट सारे विश्व को साउथ चाइना सी में स्टेक होल्डर बना देता है। यदि इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी एक देश यानी चाइना का कब्जा हो जाता है तो ट्रेड में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चाइना इस रास्ते से शिप को ले जाने के बदले टैक्स लेगा और इससे उसको खूब मुनाफा होगा। इसलिए सारा देश साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि समुद्री क्षेत्र के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून क्या कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑन द लॉ ऑफ सी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेवारियों का निर्धारण करती है और समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों का स्थापना करती है। लेकिन चाइना इसे अपना विशेष क्षेत्र मानता है, जिस पर समुद्री कानून लागू नहीं हो सकता, ऐसा उसका मानना है। चीन ने साउथ चाइना सी में पारासेल द्वीप पर अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। इसके अलावा वह प्राकृतिक द्वीपों का निर्माण कर रहा है ताकि उसका इस क्षेत्र पर दावेदारी मजबूत हो। अगर कोई अन्य देश जैसे वियतनाम और फिलीपींस इस क्षेत्र में मछली पकड़ने या तेल निकालने के लिए आते हैं तो उनकी नावों को डुबो देता है और अपना एक अधिकार कायम कर रहा है। और ये बात किसी को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि चाइना की यह नीति रही है कि पहले वो डराता है और अपना प्रभाव कायम करता है और धीरे धीरे वह उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है। जैसे तिब्बत में किया वैसा अब साउथ चाइना सी में भी कर रहा है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है। जैसा कि आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस तरह चाइना पारासेल द्वीप पर अपना पैर जमाए हुए है और अपना सैन्य अड्डा विकसित कर रहा है, जो कि भारत जैसे दुश्मन देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और यही कुछ हाल स्प्रेटली द्वीप का भी है, जहां वो अपना पैर पसार रहा है और पूरे साउथ चाइना सी को अपने प्रभुत्व में लेना चाहता है, जो कि विश्व व्यापार, शांति, सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। इसीलिए सारा दुनिया इस समय अपना नज़र साउथ चाइना सी पर गड़ाए हुए है और यह ज़रूरी भी है। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दबदबा को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड समूह का निर्माण किए हैं और चीन के प्रसार को कम करने के लिए दबाव बना रहे हैं और चाइना इस समूह का लगातार विरोध कर रहा है। साथ ही वियतनाम, फिलीपींस जैसे साउथ चाइना के पड़ोसी देश अपने दावे क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए यूरोपियन कंट्री और इंडिया जैसे कंट्री को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें दोनों के हित शामिल है, जिसका चाइना विरोध कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ छोटे देश को ही डरा सकता है और उनके जहाज़ को डुबो सकता है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत, अमेरिका के नेवी से पंगा ले या उनके शिप पर आक्रमण करे। और वैसे भी यूरोपियन कंट्री बहुत युद्ध लड़ चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली ये सब अपना कारनामा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिखा चुके हैं। इसलिए चाइना डर रहा है कि इस क्षेत्र में विदेशी शक्ति एंट्री ना ले और उसका हित प्रभावित ना हो। भारत को भी इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही चाणक्य नीति है।
वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया जैसे देशों के साथ अपना व्यापार को बढ़ाना चाहिए, सुरक्षा संबंधी सौदे करना चाहिए और भारत ऐसा कर भी रहा है। हाल ही में उसने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल के डील की सप्लाई की है और इसका चाइना विरोध कर रहा है। भारत को चाइना को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एजुकेशनल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।